दुनिया में खूबसूरती के लिहाज से 14 नंबर रैंक करने वाला ये शहर लॉस एंजलिस आज इस हाल में क्यों है? ये आग कब, कहां और कैसे लगी? क्या कैलिफोर्निया में लगने वाली ये आग अमेरिका के ऊपर इसराइल का साथ देने पर अल्लाह का अजाब है? आइए समझते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद है, ये रियासत पैसिफिक ओशियन के साथ लगता है। कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का बहुत ही खूबसूरत और अहम तरीन रियासत है, कैलिफोर्निया के साथ वेस्टर्न हिस्से में मौजूद रकबे के हिसाब से इसका दूसरा बड़ा शहर लॉस एंजलिस इस वक्त जल रहा है। इसी शहर के नॉर्दर्न हिस्से में एक बहुत बड़ा जंगल है जहां ये आग लगी हुई है। इस शहर की तकरीबन 1.5 लाख के करीब आबादी यहां से निकल चुकी है और इस आग से करीब 24 लोगों की जान जा चुकी है। ये आग अब तक 40,000 एकड़ तक फैल चुकी है। इस आग का अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा लें कि ये आग लॉस एंजलिस में कितनी तबाही कर चुकी है। ये आग फ्रांस के कैपिटल पेरिस से भी ज़्यादा बड़े एरिया पर फैल चुकी है। यानी इस आग का फैलाव का एरिया इतना बड़ा है कि उसमें पेरिस जितना पूरा शहर समा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस फैलती आग से तकरीबन 12,000 के करीब स्ट्रक्चर्स जल चुके हैं, जिसमें घर, बिल्डिंग्स, शेड्स, मोबाइल होम्स शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इस फैलती आग की बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जो कि इतनी खतरनाक हैं कि कमज़ोर दिल के लोग उसे नहीं देख सकते। आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा लें। ये तस्वीर इस एरिया में आग लगने से पहले और आग लगने के बाद की है। ये आग अमेरिका की तारीख की सबसे कॉस्टलीस्ट डिज़ास्टर भी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस आग से तकरीबन $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है। लॉस एंजलिस को हॉलीवुड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन हॉलीवुड एक्टर्स समंदर के किनारे अपने आलीशान घरों में रहते हैं। क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे मौजूद है, तो इस शहर को कैलिफोर्निया का सबसे खूबसूरत और एक्सपेंसिव शहर भी माना जाता है। इस एरिया को मैलिबू कहा जाता है, जहाँ ये सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। इस आग से इन सेलिब्रिटीज़ के घर भी जलकर राख हो गए, जिसमें हॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटी मेल गिब्सन, पीटर मीस्टर और एडम ब्रॉडी के घर शामिल हैं। अब आइए इस आग के लगने और फैलने की वजह जानते हैं। ये आग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आसपास के कई जंगलों में लगी है। ये आग सबसे पहले 3 हिस्सों में लगी है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, पैलिसेड्स फायर। इस एरिया का तकरीबन 2,925 एकड़ का एरिया आग में लिपटा हुआ है। दूसरे नंबर पर ईडन फायर। इस एरिया का तकरीबन 2,227 एकड़ का एरिया आग से घिरा हुआ है। और इसके बाद तीसरा बड़ा हिस्सा हर्स्ट फायर, जो कि लगभग 505 एकड़ का हिस्सा इस आग की लपेट में है। और यही आग हवा की स्पीड और नमी की वजह से फैलती जा रही है। आपके लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आग कैलिफोर्निया में कोई पहली बार नहीं लगी है, बल्कि ऐसा कई दहाइयों से होता आ रहा है। ऐसा होने के पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं इंसानी गलती या किसी हादसे की शक्ल में, जिसमें अगर कोई छोटी आग लगती है और फिर वो एक बड़े एरिया की तरफ बढ़ने लगती है। और दूसरी बड़ी वजह होती है क्लाइमेट चेंज या फिर मौसम की तब्दीली, जिसकी वजह से ऐसी खुश्क हवा पैदा होती है जिसके अंदर मॉइस्चर या नमी नहीं होती। अब जब इस खुश्क हवा या फिर मौसम की तब्दीली की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो छोटी से छोटी आग भी किसी भयानक डिजास्टर में बदल जाती है। क्लाइमेट चेंज और मौसम की तब्दीली की वजह से बनने वाली इस खुश्क हवा को सेंटा एना भी कहा जाता है। दरअसल कैलिफोर्निया एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जिस वजह से यहाँ ऐसी आग लगती रहती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन। ये एरिया अमरीकी रियासत नेवाडा, यूटा, आइडाहो और साउथ ईस्ट ओरेगन के कुछ हिस्सों में मौजूद है। ये जो एरिया है ग्रेट बेसिन, ये मुकम्मल पहाड़ों और सहराओं से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इस हवा में मॉइस्चर नहीं होता और ये काफ़ी खुश्क होती है। और ये खुश्क हवा जब कैलिफोर्निया पहुँचती हैं तो ये सियारा माउंटेन्स के ऊपर से गुजरती हैं। जब ये हवा सियारा माउंटेन्स से नीचे की तरफ उतरती हैं तो इनकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ हवा और भी ज़्यादा खुश्क हो जाती है। और जब ये हवा पेड़ पौधों से होकर गुजरती है तो ये उस पौधे या दरख्त में से मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से ये पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं और थोड़ी सी हीट या चिंगारी मिलने पर जलने लगते हैं। और यही तेज़ हवा, जो कि खुश्क होती है और मॉइस्चर ना होने की वजह से आग कम करने की बजाय और बढ़ा देती है। आपने सोशल मीडिया पर गर्दिश कर दी वो वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी, जिसमें एक तरफ कैलिफोर्निया की फैलती आग की वीडियोस चल रही होंगी और दूसरी तरफ गजा में चल रहे जेनोसाइड की वीडियोस।
इस तरह की वीडियोस बनाकर पाकिस्तानी अवाम अपने आप को ये दिलासे देकर खुश हो रही है कि लॉस एंजलिस पर इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से अल्लाह का अजाब आ गया है। दरअसल हम पाकिस्तानियों की आदत बन गई है कि हम कुदरती हादसात को अल्लाह का अजाब कहकर खुश होते हैं और अपनी नाकामी छुपाते हैं। ज़रा सोच कर देखें कि क्या उन 12,000 घरों में जो इस आग से जल गए, कोई एक भी घर किसी मुस्लिम का नहीं होगा? क्या मरने वाले लोगों में कोई मुसलमान नहीं होगा? अगर होगा तो उसका क्या कसूर? वो क्यों इस अजाब का शिकार हुआ? क्या 2010 में आने वाला इंडस रिवर फ्लड, जिसमें तकरीबन 1200 से 2000 के करीब लोग मारे गए, तो क्या वो भी अल्लाह का अजाब था? जो लोग इस आग में मर गए या अपने प्यारों को खो बैठे, वो लोग गजा में जाकर इसराइल फोर्सेस के साथ मिलकर गजा के लोगों को मारने तो नहीं गए थे। उनमें बहुत से लोग ऐसे भी तो होंगे जो गजा में हो रहे जुल्म के खिलाफ होंगे। उनका क्या कसूर था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।